दूर किसी जंगल में गरीब मीनू चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया मटके बनाने का काम करती थी। वो रोज मटका बनाती और उन्हें बेचकर अपना व अपनी बेटी का गुजारा चलाती थी। अरे दादी, ये मटका कितने का है? कौन सा बेटी? ये बड़ा वाला 200 रुपए का और ये छोटा वाला 100 रुपए का है। अरे बाप रे, 200 रुपए में दादी? इतने रुपए में तो स्टील का ही गड़ा आ जाएगा। दादी, मैं तो इनका 100 रुपए ही दूंगी। अरे बेटी, ये मटका बड़ा है, इसका 100 रुपए तो कम ही होंगे। 100 रुपए में तो नहीं दे सकती बेटी। तो 120 रुपए दूंगी दादी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, ले जाओ बेटा, लेकिन किसी को बताना मत मैं 120 रुपए में लाई हूँ। मीनू चिड़िया रोजाना ही मटके बनाया करती थी और रोजाना ही मटके खरीदने वाले ग्राहक मोल भाव करते थे, जिससे मीनू चिड़िया की आमदनी दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही थी। माँ, आपने वो मटका इतने कम दाम में क्यों बेच दिया है? टुनटुनी बिटिया, तुझे भी पता है मेरी आमदनी दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। जो भी पक्षी आते हैं वो दाम घटाकर मटके ले जाते हैं और अब तो ग्राहक भी कम ही होते जा रहे हैं। सभी को स्टील के बर्तन जो चाहिए। और बिटिया, मुझे तो ये चिंता सता रही है कि तेरी शादी कैसे करूँगी। अब तो मैं इतना ही कमा पाती हूँ कि खाने का ही इंतजाम हो जाता है। माँ, आप कहो तो मैं भी आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो कैसे बिटिया? माँ, मैंने सोचा है कि मैं कुछ खाने की चीज बेचूंगी और फिर हमारी इनकम बढ़ जाएगी। खाने की चीज? हाँ माँ, खाने की चीज आजकल ज्यादा चल रही है। मैं जब भी बाजार जाती हूँ तो सारे पक्षियों के खाने के ठेले पर भीड़ लगी रहती है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तू क्या बेचेगी? वो तो नहीं पता माँ, लेकिन 2-3 दिन में मैं सब कुछ पता कर लूंगी कि मुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे तेरे काम करने पर कोई एतराज नहीं है। तुझे जो करना है पूरी लगन व मेहनत से करना। तू सच्चे मन से जो भी करेगी तुझे सफलता जरूर मिलेगी बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर शाम को ही बाजार जाकर एक जगह बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। चाउमीन, भेल, कुल्फी, आइसक्रीम, यहाँ तो सब कुछ है। मुझे तो इन सब से कुछ अलग ही करना होगा, जो सस्ता भी हो और सब तरह के पक्षियों को पसंद भी आए। इतना सोचकर टुनटुनी बाजार के बीच में घूमने लगती है। तभी उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है, तो वो जाकर देखती है कि वहाँ बच्चों की भीड़ लगी है जो मैगी खरीद रहे हैं। मिल गया आइडिया। मैगी सबको पसंद होती है और सस्ती भी होती है और कुछ ही मिनटों में बन भी जाती है। मैं तो यही बेचूंगी। इतना सोचकर टुनटुनी घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। माँ, मैं मैगी बेचूंगी। क्या तू मैगी बेचेगी? लेकिन बेटा, मैगी तो पक्षी घर पर भी बना लेते हैं, तो क्या वो तेरी मैगी खरीदेंगे? हाँ माँ, जब मैं जंगल गई थी ना, तब मैंने देखा था एक मैगी वाले ठेले पर बहुत सारे पक्षियों की भीड़ लगी थी। क्या पता माँ, हमारे भी ठेले पर भीड़ लग जाए। माँ, अब मैं मैगी ही बेचूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, वैसे भी काम करने में हर्जी क्या है, और मैगी का ठेला लगाने में खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। ये काम भी कर देख लेते हैं। फिर मीनू चिड़िया टुनटुनी को कुछ पैसे देती है और कहती है, ये ले बेटी कुछ पैसे, इससे जरूरत की सारी चीज खरीद लेना। अगले दिन टुनटुनी मैगी के बहुत सारे पैकेट ले आती है और ज़रूरत की सभी सामान, मसाले व सब्जियां भी ले आई। उसके बाद टुनटुनी अपने ठेले को बाजार के बीचों बीच लगा लेती है। टुनटुनी के ठेले के सामने एक पानी पूरी का ठेला था और एक मलाई कुल्फी का ठेला था, जो टुनटुनी के ठेले पर नजर गड़ाए हुए थे। अरे बहन, एक प्लेट मैगी कितने रुपए की दी है? जी, वेजिटेबल मैगी 20 रुपए की व सिंपल मैगी 15 रुपए की। ठीक है, मुझे एक वेजिटेबल मैगी देना। टुनटुनी ने सिर्फ 2 मिनट में ही मैगी तैयार करके ग्राहक को दे दिया। ग्राहक मजे से मैगी को खाने लगा। उसे देखकर जंगल के कुछ और पक्षी भी आ जाते हैं मैगी खाने के लिए। अरे बहन, मुझे सादा मैगी देना और मुझे वेजिटेबल मैगी देना। टुनटुनी फटाफट अपने ग्राहकों को मैगी बनाकर देने लगी। टुनटुनी का ठेला नया था और भीड़ ज्यादा लग रही थी, तो अगल बगल वालों को जलन हो रही थी। देखते ही देखते टुनटुनी की सारी मैगी बिक जाती है और वो खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। माँ, ये देख, आज की कमाई पूरे 500 रुपए की कमाई की है। अरे वाह बेटा, तेरा काम तो चलने लगा। ऐसे ही मेहनत से काम करना बिटिया और हमेशा खुश रहना। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी
क्योंकि वो अपनी माँ की मदद कर पा रही थी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ठेले पर आ जाती है और घर से प्लेट लाना भूल जाती है। अरे आज तो मैं प्लेट व चम्मच लाना ही भूल गई, अभी लाती हूँ घर से। इतना कहकर टुनटुनी प्लेट लेने के लिए घर की ओर चली गई और मौका पाकर पड़ोस के ठेले वाले टुनटुनी के सामान को चुरा लिया और सभी सामान लेकर चले गई। अब देखते हैं टुनटुनी चिड़िया कैसे मैगी बनाएगी। हाँ कालू भाई, हम भी तो देखें ये टुनटुनी बिना बर्तनों के मैगी कैसे बनाती है। और कुछ देर बाद टुनटुनी आती है और अपने ठेले पर से सामान गायब देखकर हैरान हो जाती है। उसके सारे बर्तन गायब थे। अरे भैया, क्या आपने मेरे बर्तन व कढ़ाई देखी? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं, हमारे पास कहाँ टाइम है जो आपके बर्तन को देखेंगे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया परेशान हो गई और वापस अपने घर आ गई। क्या बात है बिटिया, तू परेशान दिखाई दे रही है। फिर टुनटुनी चोरी की पूरी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, अब कढ़ाई व प्लेट खरीदने में फिर से पैसे खर्च होंगे। तभी अचानक से मीनू की नजर घर में बड़ी सी हांडी व छोटे छोटे घड़ों पर पड़ी। तब उसने अपनी बेटी टुनटुनी से कहा, टुनटुनी बिटिया, आज के लिए तू इस बड़ी सी हांडी व इन छोटे छोटे मटकियों को ले जा। तू इस बड़ी हांडी में मैगी बनाना और छोटी मटकियों में परोस कर देना। आज ऐसा कर ले, फिर कल हम नई कढ़ाई ले आएंगे। ठीक है माँ, आज जैसा तुम कहो। टुनटुनी अपनी माँ की बात मान ली और वो मिट्टी के मटकियाँ लेकर दुकान पर आ जाती है और सभी हांडियों और मटकियों को लगा दिया। टुनटुनी बहन, आज ये क्या नया है? टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। मटका मैगी। मटका मैगी? ये कुछ अलग लग रहा है मुझे, एक बना कर दो। टुनटुनी ने जल्दी से बड़ी वाली हांडी में मैगी बनाई और छोटी वाली मटकी में परोस कर दी। ग्राहक तुरंत ही चखा और बोला, वाह, आज तो मजा ही आ गया। ये तो पहले वाली से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे एक और मैगी देना। देखते ही देखते टुनटुनी के ठेले पर और पक्षियों की भीड़ लगने लगी। सभी पक्षी मैगी का आनंद लेने लगे। ये तो कमाल है। वाह टुनटुनी, आज तो तूने बहुत ही स्वादिष्ट मैगी खिलाई। हाँ बहन जी, आपने सही कहा। आज से पहले मैंने कभी भी इतनी स्वादिष्ट मैगी नहीं खाई थी। टुनटुनी अच्छे से समझ गई थी कि अब उसकी गरीबी दूर होने वाली है, तो सिर्फ मटका मैगी से। अब से टुनटुनी रोजाना ही मटके में मैगी बनाती और छोटी मटकियों में परोसा करती थी। देखते ही देखते टुनटुनी की आमदनी बढ़ने लग गई और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।